ये उनकी आंख को पहुंचाता है इक़्तिदार के ऐवानों तक, सिर्फ और सिर्फ तलाश न्यूज। खबर की तलाश तक तलाश जारी रहती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो मसाइल सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि इक़्तिदार में बैठे नुमाइंदों से अवामी मसाइल हल भी करवाता है अपनी पूरी टीम के साथ। आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। आप जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इस हवाले से हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तलाश न्यूज। इस वक्त यहाँ सेंटर के अंदर मैं मौजूद हूँ, जो हमारे इकबाल भाई का है मंशियात के इलाज का और हमारे पास इस वक्त एक एडिक्टेड पेशेंट भी यहाँ मौजूद है, नौजवान बच्चा है ये। सबसे पहले तो आप बेटा अपना नाम बताइए, जोर का कहिए। सैयद सिराज। कहाँ रहते हैं बेटा? कब से नशा कर रहे हैं आप? तकरीबन 6 साल से। और आपको इस नशे पे लगाया किसने? सबसे अहम सवाल ये। मैं खुद लगा। कैसे? अपनी मर्जी से। नहीं, अपनी मर्जी से लगे। कैसे लगे आप? दोस्तों के साथ बैठता था, गैदरिंग थी। अच्छा, वो करते थे, फिर मैंने भी उनको बोला मुझे लगूँ पिलाएं। आपने खुद ही कहा? अच्छा, वो पिला नहीं देते, फिर मैंने उनसे नाराज हो गया, उन्होंने फिर पिलाया। क्या इस्तेमाल करते थे आप? चरस और आइस। और अब कैसे हैं आप इस सेंटर में आने के बाद? ये अल्लाह का शुक्र है, मैं एकदम जोर था जब मैं आया था माशाल्लाह से। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? तकरीबन 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। उसके बाद आइस का नशा नहीं किया आपने? तो इस दौरान में आपके साथ क्या गुजरी जब आइस का नशा कर रहे थे आप? अब जो बिल्कुल आपका आइस बंद हो गया यहाँ से, तो अब कैसा महसूस करते हैं? शुरू में आपके साथ क्या हुआ? अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए जो आइस का नशा करते हैं, कि इंसान जब वो आइस का नशा छोड़ता है तो उसके साथ क्या उसके जिस्म में तब्दीलियाँ होती हैं? उसकी तब्दीलियाँ ये होती हैं, उसके तासुरात, इस्लाम खुद होता था वो बंद हो गया है। बहुत सारे मामला थे, नाक बंद हो जाती है बंदे की, कान बंद हो जाता, वाशरूम आना बंद हो जाता बंदे का माशाल्लाह। खाने के और दर्दें जो थी आपके जिस्म में, दर्दें हो जाती है एकदम से, वो भी अब माशाल्लाह से अब बहुत बेहतरीन हूँ। बेहतरीन। तो क्या आप यहाँ से फारिग होने के बाद दोबारा नशे की तरफ जाएंगे? मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगा। कॉलेज ज्वाइन करेंगे? तो आपकी तालीम क्या है? सेकेंड ईयर साइंस आर्ट्स। चलिए बेटा, अल्लाह ताला आपको इस बुरी बीमारी से महफूज रखे और अल्लाह ताला आपको आगे जाके कामयाबी दे। यकीनन ये बच्चा एक इंटर पास है और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको और उन सबको जो मंशियात के आदी है या मंशियात की लत में मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। हमारे पाकिस्तान की खुशकिस्मती समझे कि हमारे 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन एक ऐसी तबाही हमारे सर पर मुसल्लत कर दी गई है कि हमारा ये नौजवान तबका, खुसूसन मैं नौजवानों की बात करूँगा, कि उनको इस नशे की हालत में मुब्तला करके इस नस्ल को तबाह किया जा रहा है। तो ऐसे वो तमाम लोग जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, हमसे रब्ता करें ताकि हम सब मिलकर, इकबाल भाई के साथ मिलकर, उन सब लोगों के साथ मिलकर कम से कम इस शहर के अंदर मंशियात की जो आदी अफराद है उनको इलाज की सहूलियात फराम कर सकें और उसको कम से कम हम ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकें, और ना सिर्फ इनको ला सकें बल्कि इनकी फैमिली को भी सिसक कर तड़प कर और शर्मिंदा होकर मरने से बचा सके। मैं इकबाल भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी। मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी बच्चे मेरे पास आए वो बाद में इस सेंटर को संभालें, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और मेरे साथ फैसल ने मेरे साथ पहले भी काम किया है और फैसल मेरे साथ काफ़ी अर्से रहे हैं। फैसल काफ़ी अर्सा मेरे साथ रहे हैं। बस ये भटक गए थे, अब हम इन्हें दोबारा लाए हैं। और ये फहद मियाँ हैं, ये हमारे बहुत, इनका ये ज़िंदगी का पहला इलाज है और इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है, बड़ी पेन बर्दाश्त की है। और ये उज़ैर भाई हैं, उज़ैर इधर, ये उज़ैर मियाँ हैं, ये भी बहुत नाइस। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये है डॉक्टर साहब कि जो बंदा घर का सबसे कारामद होता है वही नशे में फंसता है। इतनी सोबर फैमिलियाँ, इतने इज्जत वाले लोग, अब हम भटके हुए थे ये बच्चे, तो हमने इन्हें गले इसलिए लगाया कि हम चाहते हैं हमारे माशरे में जो हमारे बच्चे बोरा उठा के घूम रहे हैं ना, हम उनको इलाज दे सकें और उनको अपनी सफ़ों में शामिल करें।
और हमें उम्मीद है कि ये हमारे जितने भी बच्चे यहाँ हैं ये इंशाल्लाह हमारा दस्तो बाजू बनेंगे, नशे पे नहीं जाएंगे। क्यों भाई, क्या कहते हैं? जुमला बोले पूरा। जी इंशाल्लाह भाई, पूरी कोशिश की अल्लाह ने चाहा तो हम इस नशे से बिल्कुल बाहर हो जाए। नहीं, नशे से बाहर ना हो जाए, बल्कि आप लोगों को जी है मौत मुकद्दर है, ठीक है ना। आप खुद भी बचे और लोगों को भी बचाइए। फैसल से जी फैसल भाई माशाल्लाह, आपके चेहरे पे तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। क्या कैसे इस नशे में आए, आपका ताल्लुक कहाँ से है, अपना पूरा नाम हमारे व्यूअर्स को बताइए, और कैसे इस लत में मुब्तला हो गया? फैसल नशे का मरीज़, मुझे तकरीबन 12-13 साल की उम्र से मैं नशा कर रहा था। एक कम 40 मेरी उम्र है। शादीशुदा है? जी, 4 बच्चे मेरे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नशे की आदत तो पहले तो ये माशरे में तो उसको बीमारी समझा ही नहीं जाता। पहली बात तो ये प्रोग्राम की खूबसूरती है यानी कि जब हम प्रोग्राम में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में बताता है किस तरीके से। अब सेंटर का इंतखाब बंदा खुद करता है कि यार मेरे लिए कौन सा सेंटर सही है। सेंटर तो बहुत सारे हैं। तो तकरीबन मुझे 26-27 साल नशा करते हुए हो गए। क्या नशा करते हुए आप? स्टार्टिंग में चरस पी, शराब पी, कोई ऐसा नशा नहीं है जो मैंने छोड़ा। परदेश भी गुजारा मैंने 18 साल, वहाँ भी गांजा पिया, LSD पी, जो भी नशे थे जो मुझे अवेल हुआ वो मैंने पिया, वो नशा किया। आपको यहाँ सेंटर में आए कितना अर्सा हो गया? इस सेंटर में मेरा दूसरा इलाज है। सेंटर नहीं, एक तरीके से ये घर है। सेंटर अगर ये बोलते तो सेंटर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती जो आपको शाह साहब ने बताई, आपने जो देखी। तो एक सुकून है इधर, एक रूहानी इलाज, इंसान के चारों पहलू मुतासिर। अभी आप कितना अर्सा हो गया यहाँ आए हुए? अभी तकरीबन हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। ये दूसरा क्या है, मैं जेल मदरसे में था। मेरे घर वालों ने मुझे इतने इलाज कराने के बाद आखिरी घर वालों को जेल मदरसा नजर आया, उन्होंने मुझे वहाँ एडमिट कर दिया। जेल मदरसे में 24 घंटे में 5 रोटी मिलती थी। सुबह नाश्ते में 1 रोटी तंदूर की, दोपहर में 2 रोटी और रात में 2 रोटी और 7 सालन। सोने के ऐसे सुलाते थे कि जैसे जेल में थके हुए सुलाते हैं, कोई सफाई सुथरा नहीं। तो मैंने वहाँ से मिन्नतें करके निकला कि भाई मुझे यहाँ शाह साहब के पास डाल दूँ, वहाँ से निकाल, क्योंकि जहाँ बंदे को सुकून मिलता है वहाँ जाता है। तो 2.5 महीने बाद मुझे वहाँ से यहाँ घर भी नहीं लेके गया, डायरेक्ट लेके आया। यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, घर जैसा माहौल है बिल्कुल। एक इंसान के जो चारों पहलू मुतासिर हो जाते हैं, जिसमें से आपका जिस्मानी, जहनी, माशरती और रूहानी पहलू जो मुतासिर। आपकी तालीम क्या है? मेरी इंटर तालीम। माशाल्लाह, आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे और आपका अंदाज़ गुफ्तगू भी एक बेहतरीन है। और यकीनन मेरा पैगाम भी ये है कि देखिए, ऐसे नौजवानों को बर्बादी से बचाइए और ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो यकीनन इस शहर को बचाना चाहते हैं और ऐसे नौजवानों को मौत के मुंह से निकाल कर फिर दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाना चाहते हैं। और इनको रिहेबिलिटेशन के लिए इनके साथ मिलकर काम कीजिए, इनको कोई बाइज़्ज़त रोज़गार को करके दीजिए ताकि ये नौजवान दोबारा जो है अपनी माशी तंगियों से मजबूर होकर दोबारा इस नशे की तरफ ना आए। तो पाक होश इकबाल भाई, आपके सेंटर का विजिट करके बड़ी खुशी हुई हमें। और डोंट माइंड आपसे एक बात बोलूँ, अभी आपने एक लफ्ज़ बोला रिहेबिलिटेशन, मतलब ये वाकई में तरबियत गाही है। सेंटर नाम तो दे दिया है लेकिन ये तरबियत गाह है कि हमें यहाँ उठने, क्योंकि हम माँ के पेट से नशे नहीं थे, हमने माशरे में आके नशा सीखा। लेकिन हमने नशे की तरफ भी क्यों किया? क्योंकि हमारे आदत रवैये सही नहीं थे बचपन से। हम माँ बाप की नहीं मानते थे, बड़ों की नहीं मानते थे। अपनी मर्ज़ी से उठना, अपनी मर्ज़ी से खाना, अपनी मर्ज़ी से सोना, अपनी मर्ज़ी से आना, हर काम अपनी मर्ज़ी से करते थे। जब हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ हर चीज़ का एक तरीक़ाकार सिखाया जाता है। सुबह उठने का, सुबह नाश्ते का टाइम, दोपहर के खाने का टाइम, सोने का, उठने का, बैठने का। तो बहुत अच्छी आपकी बात लगी, वाकई में रिहेबिलिटेशन है, एक तरबियत गाह है। हमने माँ बाप ने तो अच्छी से अच्छी तरबियत दी, लेकिन हमने ना मानने वाले रवैये थे हमारे। आपके वालिदैन कितना शर्मिंदा होते होंगे बिल्कुल, इस बिल्कुल। सब चीज़ें। बल्कि मैं तो बाज़ जगह मैं अक्सर ये कहता हूँ, देखिए आप अकेले नहीं मर रहे होते, पूरा आपकी पूरी फैमिली मर रही होती, खुसूसन आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके बहन, आपके भाई आपको मरता हुआ देख देख कर। यकीनन आपका जो आखिरी स्टॉप है, एज ए डॉक्टर मैं जानता हूँ कि आपका आखिरी स्टॉप मौत है, जल्द या बदेर, साल के बाद हो, 6 माह बाद हो, 2 साल के बाद हो, लेकिन बहरहाल इस नशे के बाद आपको मौत आनी है। तो ऐसी खामखा की मौत के करीब क्यों जाते हो? और अपने आप को बचाओ। अपने आप माशाल्लाह 4 बच्चों के बाप है, यकीनन आपकी बेटी भी होगी। 2 बेटियां हैं। देखिए कल वो बड़े होके आपके बारे में क्या लोगों को बताएगी कि मेरे वालिद क्या थे। तो खुदारा ऐसे लोगों की मदद कीजिए, इनको रोज़गार, सबसे अहम सवाल जो है, इनको रोज़गार अता फरमाइए
और इकबाल भाई, मैं आपसे थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको आपने बहुत अच्छा सेटअप बनाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन यहाँ कोई हुनर सिखाने का भी न हो सके इंशाअल्लाह ज़रूर, ताकि ये लोग आपके ताउन से होगा। आगोश वेलफेयर के ताउन से, पाक आगोश वेलफेयर के ताउन से हम अपने जो लड़के बच्चे रिहैब हो जाएंगे, हम उनको किसी न किसी मद में आपके पास भेजेंगे, फिर आप उनकी मदद कीजिएगा। क्योंकि यकीनन जैसे वो बच्चा इंटर का है और ऐसे लोगों को यकीनन जब ये बाहर जाएंगे फिर उसी दोस्ती के सर्कल में आएंगे। मास्टर है, उस्ताद है। ना सर, बात से बात निकलती है, बात बहुत लंबी हो जाती है। मसला हमारे रोजगार का नहीं है, हम लोग सब वेल हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह सही है, कारोबार घर वाले करा के, मसला हमारे कारोबार का नहीं है, मसला है अवेयरनेस का, आगाही का। माशरे में लोगों को आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। देखिए, इसमें सिर्फ एक बंद मेरा काम नहीं है, मैं अपने माजी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि मैंने नशा किया, मैं तो अपने होश में ही नहीं था। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरी बहन क्या कर रही है, मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मेरी बीवी कहाँ जा रही है, मेरा जहन काम करे तो मैं उनकी परवाह करूँ। माशरे में तो ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये बीमारी है। इसके लिए 3 बंदों का ताउन ज़रूरी होता है, एक मरीज़ का खुद का, एक इदारे का और एक घर वालों का। वो तीनों को सही तौर पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार ये मर्ज़ है क्या। बहुत ज़बरदस्त।